जब मैं स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ, केमिस्ट्री के अंदर सिखाया जाता है दो किस्म की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर मैं ये बात करूँ कि मैंने क्या आपको स्पेसिफिक हीट सिखाई, तो आपने कहा हाँ सिखाई, पर आपने बताया कि सी होता है। स्पेसिफिक हीट का सिंबल जो मैंने आपको शुरू में करवाया था वो था सी, छोटा सी। पर मैंने आप याद करो स्पेसिफिक हीट के चैप्टर में जब मैंने लिख के दिया भी हुआ है, एक बड़ा सी भी होता है। छोटे सी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। बड़े सी को क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। फर्क है दोनों में। छोटा सी हमेशा तब यूज करना है जब मास केजी में गिवन हो। जैसे अगर मान लो एम सब्सटेंस है, एम सी डेल्टा टी, ये हीट का फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं। तो अगर मास एम है तो स्पेसिफिक हीट छोटा सी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोल्स गिवन है, तो फिर यहां पर बड़ा सी यूज करना है, इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये याद रखना, छोटे और बड़े सी में इतना फर्क है। मोल्स और इसके यूनिट्स केजी में चलेंगे, इसके यूनिट जो है वो मोल्स में चलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इस चैप्टर में दो किस्म की स्पेसिफिक हीट्स हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी बड़ा क्यों होता है सीवी से? बताओ केमिस्ट्री में जी क्या है वो? सीपी बड़ा क्यों होता है सीवी से? क्योंकि आर हमेशा 8 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है, तो सीपी ग्रेटर देन सीवी। नहीं, कुछ और टेक्निकल और। हाँ, तो अंदर क्या डिटेल है उसकी? ठीक, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं इसको समझने के लिए। सीपी बड़ा कि सीवी बड़ा, इसके लिए सबसे पहले एक लॉ सिखाया जाएगा, मैं भी सिखाऊंगा, आप सीख के भी आए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो सिंपली ये बात कहता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है, ये सिलेंडर है, पिस्टन है, और गैस कहती है भाई मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, तो गैस को टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? हीट। तो तुमने मान लो डी क्यू हीट दी, इसमें से कुछ हीट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, पर साथ की साथ पिस्टन भी ऊपर चला गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो गया? डी डब्ल्यू। एनर्जी कंजर्वेशन ये कहती है कि जो आपने अमाउंट ऑफ हीट दी, वो अमाउंट ऑफ हीट का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और कुछ का क्या हो गया? अमाउंट ऑफ वर्क डन। एनर्जी कंजर्वेशन। और यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, वो अलग बात है कि आप केमिस्ट्री में डेल्टा डेल्टा ज़्यादा यूज करते हो, डेल्टा यू ऐसे करते हो ना ऐसे। फिजिक्स में डी यू, क्योंकि हमें कैलकुलस भी यूज करना है बीच में, तो हम स्मॉल चेंजेस पे काम करते हैं, वो टोटल चेंज पे काम कर देते हैं। ठीक। अब एक स्टूडेंट ने कहा सर एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने कहा क्या एक्सपेरिमेंट है? वो कहता देखो जी गैस है। मैंने कहा ठीक है गैस है। कहता 1 मोल की गैस है। मैंने कहा ठीक है। कहता उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। मैंने कहा कितना? कहता dt इंक्रीज कर दो, जितना भी टेम्परेचर है उसका बढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ये पिस्टन लगा हुआ है। कह रहा ठीक है, पिस्टन को मैं सील कर दिया, ये पिस्टन बिल्कुल मूव नहीं करेगा, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सही। तो मैंने गैस से पूछा भाई 1 मोल ऑफ गैस है, अगर तेरा टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो या टी इंक्रीज हो, तेरे को कितनी हीट चाहिए? गैस कहती है जी मेरे को सिर्फ 80 कैलोरी चाहिए बस। मैंने कहा ठीक है, बाहर से दे दी मैंने 80 कैलोरी। तो बाहर से जो मैंने हीट दी सारी की सारी किसको मिल गई? गैस को मिल गई। और पिस्टन को तो मिली नहीं, क्योंकि पिस्टन तो फ्री टू मूव ही नहीं है। तो पिस्टन, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो आपने हीट दी सारी की सारी गैस को एज इट इज मिल गई, और गैस ने अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया, बात होगी खत्म। फिर एक स्टूडेंट आया, कहता मेरे लिए भी एक सेम एक्सपेरिमेंट कर दो। मैंने कहा क्या? कहता सेम गैस है मेरे पास भी, सेम गैस है, सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना है, सेम नंबर ऑफ मोल है, कोई फर्क नहीं, बस एक फर्क है, पिस्टन मेरा मूव करता है। वो कहता है, मैंने कहा पिस्टन मूव करता है, तेज तो नहीं करता? कहता ना तेज नहीं, बहुत आराम आराम से करता है। आराम आराम से करता है तो प्रेशर यहां पे क्या रहेगा? तेज करेगा तो प्रेशर एकदम चेंज होगा, धीरे धीरे करेगा तो प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है, पिस्टन लेकिन मूव करता है। तो मैंने कहा अब गैस तो वही है, अमाउंट भी वही है, टेम्परेचर भी वही है, तो गैस से पूछा तेरे को कितनी हीट चाहिए? वो कहता गैस कहती है मेरी रिक्वायरमेंट तो अभी भी 80 कैलोरी है ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो? अब तुम्हारा पिस्टन मूव करे या ना करे, मेरी रिक्वायरमेंट 80 है। अगर तुम मेरा टेम्परेचर dt इंक्रीज करना चाहते हो तो मैं तो 80 ले लूंगी। अब अगर मैंने बाहर से 80 दी
तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन भी कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन इसके ऊपर भी होने वाला है। और मान लो इसके ऊपर कितना वर्क डन होने वाला है, 20। अब मुझे ये पता लग गया कि ये तो 80 रख ही लेगी और 20 पिस्टन ले जाएगा, तो मुझे पीछे से कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 100। अब 100 ज़्यादा देनी पड़ी, कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता था इसका कुछ पार्ट गैस रख लेगा और कुछ का क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा। सही है, कोई डाउट इसमें? तो ये समझ में आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम हीट देनी पड़ती है टू इंक्रीज दी टेम्परेचर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, बुकलेट के अंदर नोट करना, कहीं पर भी बनाओ, कहीं पर खाली स्पेस देख के। इमेजिन करो ये आपके पास ये पिस्टन है और ये एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ये डायग्राम बनाओ, मैंने इसे dq हीट दी, 1 मोल ऑफ अ गैस है, dt टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करवाना है और वर्क डन की वैल्यू यहां पर 0 है, तो dq इज du प्लस dw। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का एक्सपेरिमेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, और सेम एक्सपेरिमेंट यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर का एक्सपेरिमेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे सेम गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है, टेम्परेचर इसका भी dt करना है, अमाउंट ऑफ हीट यहां पर मुझे ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आप लिख सकते हो dq डैश du प्लस dw। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्या होने वाला है इसमें। इसमें अब हम ये करने वाले हैं, पहली बात, ये एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, आप इस गैस से पूछो कि तेरा टेम्परेचर dt इंक्रीज करना है, तो वो क्या बोलेगी, 1 CV dt, ऐसी बोलेगी ना। नंबर ऑफ मोल्स 1, बड़ा CV, नंबर ऑफ मोल्स है तो छोटा मत यूज करना, बड़ा CV इंटू dt, ये आपके सामने ही है। तो यहां पे du का फॉर्मूला, कितनी हीट देनी पड़ी टू इंक्रीज द टेम्परेचर, 1 CV dt, CV बड़े वाला, मोलर स्पेसिफिक हीट इसका मतलब। और इस एक्सपेरिमेंट में अमाउंट ऑफ हीट और dq एक ही बात है, dq और du एक ही बात है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या यहां पर क्या हो रहा है, 0। ठीक है, यहां तक एक्सपेरिमेंट क्लियर है? इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इतनी हीट चाहिए, यही du है और यही dq है, क्योंकि वर्क डन तो है ही नहीं, तो dq du यहां पर एक बराबर। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे चलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे गैस क्या कहती है, देखो मेरा ड्यू मत चेंज करना, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है वो पहले भी उतनी है, अब भी उतनी है, तुम पीछे से हीट को इंक्रीज कर देना। तो ड्यू की जगह क्या पुट करेंगे, 1 CV dt, 1 CV dt। पर यहां पे क्या यूज करेंगे, हाँ यहां पे एक और रुको, तो ये क्या टर्म आ गई, dq डैश। सही है, यहां पर पीछे से हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, आज हम डिस्कस किया था, पीछे से ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तो तक, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होना है और वर्क डन भी होना है, तो dq डैश बढ़े। किसी ने पूछा dq डैश निकाल के दिखाओ न्यूमेरिकल में,
तो डी क्यू डैश निकालने के दो तरीके हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो तुम इन दोनों को अलग अलग ऐड करके आंसर बोल देना, या इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सीधा शॉर्टकट मारना, यहां पे लिखना 1 CPDT, ये लो ऐसे। मतलब डी क्यू डैश अगर तुमसे कोई न्यूमेरिकल में पूछे, या तो 1 CPDT या फिर इन्हें अलग अलग ऐड करो, एक ही बात है। पर लोग अलग अलग क्यों ऐड करेंगे? काफी लोग क्या करेंगे 1 CPDT। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? 1 CPDT, 1 CVDT और PW, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन कहां है। न्यूमेरिकल आएगा, कहेगा फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड TQ। आधी जनता कहेगी DQ, किसी को वो फॉर्मूला याद होगा DQ, कहेगा 1 CVDT। किसी को ये याद होगा DQ डैश 1 CPDT। आधों को तो पता ही लगेगा CP कब लगाना है, CV कब लगाना है, DQ की जब DQ का क्वेश्चन आएगा। अगर तो कांस्टेंट वॉल्यूम आ गया, फिर तो DQ और DU एक बराबर, तुम CV ही लगाना, CP मत लगाना, CV लगाना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे DQ और DU एक ही बराबर है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर आ गया, फिर तुम CP ही लगाना, CV मत लगाना। डिफरेंस समझ में आ रहा है? DQ में कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा तो न्यूमेरिकल में CV ही लगेगा, चाहे DQ निकालना हो तो भी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर आया तो CP ही लगेगा, CV नहीं लगेगा। फिर कोई बोला सर DU की कैलकुलेशन में क्या लगेगा? DU आंख बंद करते, मतलब सो भी रहे हो ना, और कोई पूछ ले जगाते हुए कि भाई DU में क्या लगेगा, मतलब सोचना भी मत, बोलना भाई CV लगा ले। CP लग ही नहीं सकता। जब जब तुम्हें DU निकालने को बोलेगा तो तुम उसमें CV ही लगाना, CP मत लगाना। DQ में फैसला करना मुश्किल है, DU में तो पता ही है 1 CVDT, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है कब CVDT लगेगा, कब CPDT लगेगा? नहीं नहीं, केमिस्ट्री बॉब कैलोरीमेट्री पे नहीं आएगा, कुछ नहीं। वो एक्सपेंशंस आइसोथर्मल है, उसमें चलेंगे हम, अलग लेवल है उसका। ये समझ में आ रहा है? पहले बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन आती है हमें, बस सिंपल। क्या ये रूल समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिवाइज करवाता रहूँगा और ये आप इसको रेफर भी करते रहना। आपके एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में दो किस्म की स्पेसिफिक हीट है। एक लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, छोटा CV, और एक क्या लिखा हुआ है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बड़ा CV। मोलर बड़ा CV। तो और रिलेशन इनके बीच में क्या है? शायद केमिस्ट्री में क्या हो, मोलर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सिंपल स्पेसिफिक हीट इनटू मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। इसे हाईलाइट कर लो, ये कन्वर्जन आती रहेगी पेपर में, बड़े C और छोटे C की। ऐसी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मोलर वैल्यू। तो इनमें ये फॉर्मूला को हाईलाइट कर लो। बड़ा C जो होता है वो कैपिटल M इंटू छोटा C होता है। ठीक है, आपके स्कूल के अंदर आएगा प्रूव करो CP ग्रेटर देन CV या फाइंड रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स। तो इसमें आपने क्या करना है? आपने एक लाइन लिखनी है कि कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। एक सिलेंडर के अंदर 1 मोल ऑफ आइडल गैस है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है जिसका एरिया A है। फिर आप लिखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ इज DU प्लस DW। किसी भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर DW तुमने केमिस्ट्री में सीखा होगा, क्या होता है? P डेल्टा V, लेकिन यहां पर PdV। क्यों? मतलब कि फॉर्मूला कहां से आया PdV? फॉर्मूला यहां से आया, अगर ये आपके पास पिस्टन है, ये पिस्टन पहले यहां से यहां चला गया, dx डिस्टेंस कवर हो गया, एरिया ऑफ द पिस्टन A है, तो इसके अंदर वर्क डन की वैल्यू क्या लगी होगी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। A dx क्या होगा? इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है? TV। तो वर्क डन इज PdV। तुम्हें याद भी होगा केमिस्ट्री में P डेल्टा भी यूज करते हो वैसे आप, और यहाँ पर DV क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है हमें V1 से V2। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला क्लियर है। तो इसके अंदर DQ का ये फॉर्मूला है। 1 मोल के लिए DQ को क्या यूज करेंगे? 1 CPDT। और DU में तो सोचने की जरूरत नहीं है, 1 CVDT। और वर्क डन क्या होता है? PdV। अब प्रॉब्लम ये है
ये कैलोरीज में, ये कैलोरीज में होती है स्पेसिफिक हीट, लेकिन पी डी वी किस में होता है, वर्क डन जूल में। तो इनको सेट करने के लिए आप 4.2 से डिवाइड करोगे ताकि कैलोरी 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 हो जाए। तो इसके अंदर 1 मोल के लिए पीवी क्या होता है, 1 RT। अगर मैं छोटा वॉल्यूम चेंज लूँ पी डी वी, तो टेम्परेचर भी स्मॉल चेंज होगा dt, तो क्या बनेगा पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। पी डी वी की जगह पुट कर दो आर डी टी, केमिस्ट्री में आर डेल्टा टी यूज करते हैं वैसे। तो इसमें डी टी डी टी डी टी कैंसिल और आपका फेवरेट रिजल्ट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाई जे। तो राइट साइड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सी पी ग्रेटर देन सी वी। तो इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल लिख लेना, ये आ जाएगा आपके स्कूल में प्रूव करने को। ठीक, इसके अंदर सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, आर बाई जे ना भी यूज करो तो भी चलेगा। रीजन ये जब मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं, ये भी मोल में चल रहा है, फिर मान लो कैलोरी पर मोल, ये भी कैलोरी पर मोल, ये भी कैलोरी पर मोल, या ये जूल पर मोल, जूल पर मोल, जूल पर मोल, तीनों के यूनिट्स अगर बराबर हैं तो आपको जे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, केमिस्ट्री में यूज भी करते हैं आपके लोग। इसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल भी होने हैं वैसे, लेकिन कई बुक्स की एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूं मैं, लेकिन मैं ये यूज नहीं करता, फिर बता के छोड़ देना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कई बुक्स क्या करती हैं, बड़े सी को छोटे सी में कन्वर्ट कर लेती हैं। कैसे? कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करके, कैपिटल एम से मल्टीप्लाई करके, चलो ये आर या आर बाई जे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल एम नीचे ले जाती हैं, कैपिटल आर बाई कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास की रेशियो को छोटा आर लिख लेती हैं। तो वो कहती हैं छोटा सी वी इज स्मॉल आर बाई जे। अब स्मॉल आर हर गैस का डिफरेंट है, क्यों? कैपिटल एम हर गैस का डिफरेंट है। तो मैं छोटे आर में अपनी कैलकुलेशन कभी नहीं करूंगा, काफी बुक्स करती हैं, मैं इसी से करूंगा। मैं केमिस्ट्री वाला मेथड ही फॉलो करूंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। पर बुक्स लिखती हैं तो अगर कोई छोटा आर यूज भी करती हो तुम मत यूज करना, तुम अपना यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां तक प्रूव हो जाएगा। पहले ये बता दो सीपी माइनस सी टू आर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक,